मैं नदीम डारी और आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म। आज 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की कौसा मुमरा की ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिया कम्युनिटी के बड़े आलिम मौलाना अली असगर हैदरी ने अपना शिया कम्युनिटी का और साथ में उलमा की तरफ से उन्होंने जितेंद्र अवार्ड को समर्थन दिया, महाविकास अघाड़ी को समर्थन दिया, इलेक्शन में उनको वोट देने की। मौलाना हैदरी ने एक स्पीच दिया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर, जिसमें उन्होंने कई तरीके से उन्होंने अपनी स्पीच में जनता को यह समझाने की कोशिश किया कि महाविकास अघाड़ी को वोट देना क्यों जरूरी है, क्यों मुनासिब। आइए देखते हैं कि मौलाना हैदरी ने अपनी स्पीच में जनता से मुखातब होते हुए क्या अपील की है। पेश आपके सामने देखिए। ऐसी तरह अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। 3 मरतबा से मामला मुमरा में मुसलसल लाडिले विधायक मेंबर ऑफ असेंबली जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, शमीम खान साहब और दीगर आपके साथ पांव बन करके मुमरा को विकास की तरफ ले जाने वाले कारपोरेटर्स और दीगर शख्सियतें यहां मौजूद हैं। 20 वर्षों से हजरत अता फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर मैं तकरीर करने आता। 20 वर्षों से मुसलसल मैंने अमृत नगर रोड पर तमाम मसलकाए इस्लामिया से खिताब किया। मुमरा की धरती पर मैं हमेशा सिर्फ मजहबी रहा, मजहब, मिल्लत और कौम के बारे में हमेशा आवाज उठाता रही। मैंने इरादा किया था कि कभी मैं मुमरा में सियासी स्टेज पर नहीं आऊं, लेकिन यह इरादा मुझे तोड़ना पड़ा। तोड़ने का सबब यह बना कि कल तक हमारा मुल्क जो इत्तेहाद, अमन और एकता का प्रतीक था, आज वह हमारा मुल्क किसी और रविश पे जा रहा है। नफरतों की आंधियां चलाई जा रही हैं, जबानों, भाषाओं, इलाकों और रंगों में बांटा जा रहा है। मुसलमान आजादी से लेकर अब तक इस मुल्क में बहुत सारी परेशानियां सहता रहा, मगर मुल्क की बका, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपने लिए सब कुछ झेल जाता था। लेकिन जब से बात शरीयत मुताहरा की आई, आज जब यह कहा जा रहा है कि हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, आज जब यह कहा जा रहा है कि हम मस्जिदें नहीं रहने देंगे, अजानें नहीं रहने देंगे, तो फिर मसला हमारी गैरत का है। और अगर ऐसे में जो कलमा पढ़ के भी, मुसलमान होकर के भी ऐसे लोगों का साथ दे रहा है, या बीजेपी के साथ बिना वास्ता या बिन वास्ता किसी भी सूरत में अगर नजर आ रहा है, तो वह पार्टी किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय की नहीं रही। मेरा ताल्लुक शिया मजहब से है, लेकिन कभी मैंने अपने को शिया मजहब का मुकर्रिर नहीं समझा, मैंने आलम इस्लाम का मुकर्रिर समझा। और यही वजह है कि आज मैं यहां सिर्फ शिया बनकर के नहीं, शियत से बिलोंग करते हुए पूरे मिल्लत मुस्लिमा का तर्जुमान बनकर के आया हूं। महाराष्ट्र का इलेक्शन इस वक्त, इस घड़ी में सबसे अहम बन गया है। मैं समझता हूं पार्लियामेंट के इलेक्शन जो अभी गुजरे हैं वो इतने अहम नहीं थे जितना इस वक्त महाराष्ट्र का इलेक्शन अहम हो गया। और यहां पर जो ऐसे कद हैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की सूरत में, हमारी मुस्लिम क़यादतों के साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ मैं आज इसलिए आकर के बैठा हूं कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से नहीं है। उसके बावजूद भी मुस्लिम मसाइल से इतना ताल्लुक रहा कि कभी मुमरा के किसी भी मुस्लिम मसले से एक लम्हे के लिए वो गाफिल नजर नहीं आए। और मैंने इस 20 वर्षों की जिंदगी में देखा कि चाहे वो जमीयत उलमा का कौमी यकजहती प्रोग्राम रहा हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ का
दीन बचाओ दस्तूर बचाओ का प्रोग्राम रहा हो, चाहे पुलिस की रैली का प्रोग्राम रहा हो। अभी हमारे एक वकील साहब थे जो यहाँ टहल कर गए, उन्होंने कहा हमने गजा पर प्रोग्राम दिल्ली में किया, हम दिल्ली में करते हैं, लेकिन जितेंद्र आव्हाड साहब के तेरे सरपरस्ती गजा पे प्रोग्राम मुमरा में भी हुआ, वाई जंक्शन पर, जहां लाखों की तादाद में थे। इन्हें आज अगर मुस्लिम दुश्मन कहा जा रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर मुस्लिम दोस्त किसे है? तो इसका जवाब देना पड़ेगा। और यहां बैठे हुए मेरे तमाम आदरणीय मीडिया के लोग, इज्जतमान प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, मैं आपसे भी एक बात कहूंगा कि ये हाथों में जो आपने अपने कैमरे उठाए हैं, ये कैमरा नहीं है, बल्कि मुल्क की तामीर का एक असलहा आप उठाए हुए हैं। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि हक का साथ देते हुए एक ऐसे उम्मीदवार की तरफ जिसके जीतने के राह में लोग जीतने के लिए मुमरा नहीं आए हैं, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को हराने के लिए मुमरा आए। तो मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुमरा से बाहर से चल करके यहाँ डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को हराने के लिए आए हैं, तो आने वाली 20 तारीख को हम तमाम मसलक के मुसलमान जितेंद्र आव्हाड के साथ खड़े होकर के ये बात बताएंगे कि हम ऐसी हर सांप्रदायिकता को हराने के लिए खड़े हुए हैं। और उस महाराष्ट्र के अंदर सबसे खूबसूरत चेहरा इत्तेहाद का, अमन का, शांति का अगर कोई है तो वो मुमरा की सरजमीन है। आज फिरका परस्त ताकतें सबसे ज्यादा जिससे खौफ महसूस कर रही हैं वो मुमरा की धरती है। डॉक्टर मुमरा तमाम एक भारत जिसका सपना गांधी जी ने देखा था, जिसको साकार जवाहरलाल नेहरू ने किया और उनके साथ के लोगों ने किया, उस सपने को सजाए हुए आज डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड उसी भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। मैं एक और आखिरी बात, मैंने पहले भी कहा, शमीम भाई से भी कहा, और आप सारे पत्रकार जानते हैं कि मैं डंके की चोट पे गुफ्तगू करने वाला हूँ। और जाहिर है कि अगर आव्हाड साहब ने अभी ये कहा है कि 2 जगह नाकाबंदी लगाई जाए, पैसे तकसीम हो रहे हैं, तो याद रखिएगा, पैसे लेकर के जो कौमें किसी के साथ खड़ी होती हैं वो पैसों के खत्म हो जाने के बाद बैठ जाती हैं। हम डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के साथ उनकी खिदमतों की बुनियाद पर खड़े हुए हैं कि जिन्होंने मुमरा को उस विकास की तरफ ले जाके अपने इस 15 बरस के दौर में पहुंचाया कि आपको यकीन करना पड़ेगा कि पहले मैं मुमरा आया करता था तो मालूम हुआ कि 6 घंटे ना आइएगा, यहाँ लाइट मुसलसल नहीं रहती, फला दिन ना आइएगा, आपको वजू करने का पानी नहीं मिलेगा। जो मुमरा पौड़ियों पे जी रहा था, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के आने के बाद आज 1 करोड़ का जो मुमरा था, आज MM वैली की तरफ से जो विकास हुआ, उस इलाके को आप देखने जाएं और दूसरे इलाके को, वाई जंक्शन को देखें, रेवती बंदर को देखें, ये रोशनियां, ये जगमगाता हुआ शहर जब आप पहाड़ों की बुलंदी से देखते हैं तो आज ये किसी और मुल्क का मंजर पेश करता है। और इसकी इस तामीर में डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मैं एक बात, मैं पूरे मुमरा के जिम्मेदारों से, खासतौर पर उलमाए किराम से, सारे उलमा नहीं आते, लेकिन मैं तमाम पत्रकारों को यह बताना चाहता हूं, मैं कोई सियासी बात नहीं करता, मगर जब से इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हुआ है, मैंने तमाम मसलकों के उलमा के दफ्तरों में बैठ कर और फोन कर करके ये पूछा है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। तो सबने एक जबान होकर के कहा कि जब मौलाना सज्जाद नोमानी आज हिंदुस्तान की क़यादत निगाह रखे हुए अघाड़े को जिताने की बात कर रही है, जितेंद्र आव्हाड साहब को जिताने की बात कर रही है, तो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के अपने बुजुर्ग मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की तायद कर रहा हूँ, जमीयत उलमा की तायद कर रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल्लाह की तायद कर रहा हूँ। और इन तमाम चीजों की तायद, इन तमाम इदारों और बड़े क़यादतों की तायद अगर किसी को हासिल है वो जितेंद्र आव्हाड साहब है, जिन्हें 3 बार हमने आजमाया है। आज हम उस सेंसिटिव और उस हसास दौर से गुजर रहे हैं जहां कोई कितना अच्छा बन के क्यों ना आ जाए, लेकिन किसी नए को हम आजमाने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि जो हमारा आजमाया हुआ है हम उसी को दोबारा रिपीट करेंगे ताकि मुमरा के अंदर सांप्रदायिकता का नंगा नाच न हो सके। जो मुख्तलिफ मौकों पर किया गया, वो रैलियां कि जो शहर के बाहर गुजारी जाती थी, जिनका यहाँ कोई काम नहीं होता था,
उन्होंने यहां रह करके इस तरह की कोशिशें की हैं। अक्सर डॉक्टर जितेंद्र औहाड साहब पर मुस्लिम दुश्मनी के जो इल्जाम लगाए गए, उस सिलसिले में ये मैं कहना चाहता हूं कि ये जब भी बोले हैं तो फकत मुमरा के लिए नहीं बोले हैं, बल्कि हिंदुस्तान पर पूरे मुस्लिमों के मसाइल पर बोले हैं, जो इस बात की दलील है कि मुमरा की सरजमीन फकत एक इलाके की सरजमीन नहीं है, बल्कि पूरे भारत की सरजमीन है। एक आखिरी बात कि मुमरा में जितने टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, आज इन्हें मदरसे भी अच्छे नहीं लगते। आज इनकी साइटों पे जब मैं जाके देखता हूं, इन्हें हमारी भाषा उर्दू, जिसका अभी कल दिन मनाया गया वाहड साहब, ये भाषा जो जोड़ती है, जो महत्वों की भाषा है, जिस भाषा के बगैर हिंदी मुकम्मल नहीं होती है, उस उर्दू के बगैर भारत कैसे मुकम्मल हो सकती। मगर इस सवाल की दुश्मनी जानते हुए किस तरह की गई। उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट का एक उम्मीदवार, उनकी पार्टी का जो महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार है हिंदोसी में, उसने मुसलमानों की अक्सरियत देखकर एक हैंडबिल, एक अपील की हैंडबिल उर्दू में निकाली, तो उसको लेकर के इन फिरका परस्त पार्टियों की साइटों पर जिस तरह से बातें आई हैं कि जैसे उर्दू में हैंडबिल निकाल करके उसने कोई देशद्रोह का काम किया है, इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है। तो याद रखिएगा कि चाहे मदरसे हो, चाहे स्कूल हो, चाहे इदारे हो, मैं हर तरफ के जिम्मेदारों को, उसमें ये मीडिया भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है समाज की, याद रखिएगा, अगर आपने समाज को मजबूत करके और समाजी सियासत नहीं खड़ी की, तो फिर समाज सियासी हो जाएगा, और जब समाज सियासी हो जाएगा तो सांप्रदायिकता समाज को जलाएगी, और जब सांप्रदायिकता समाज को जलाएगी तो उसमें नफरतें पैदा होंगी, नफरतों की खेतियां होंगी, नफरतों के फल उगेंगे। और याद रखिए, ये फकत सिर्फ 2024 का इलेक्शन नहीं है, बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल और मुल्क के संविधान के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। एक तरफ बीजेपी जैसी पार्टी है जो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अभी औहाड साहब ने जब कहा ये कि वो कह रहे हैं एक रहो, एक हो जाओ, मैं कहता हूं ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मैं मुसलमानों से भी कहता हूं एक रहो, हिंदू भाइयों को भी एक रहना चाहिए, हिंदू भाइयों में से हैं। कुछ लोग यहाँ मुझे कहते हुए मिले, औहाड साहब वहां जाते हैं, कलवा जाते हैं तो हिंदू हो जाते हैं। मैंने कहा हिंदू हो नहीं जाते हैं, वो हिंदू हैं, कलवा में वो हिंदू हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो वो मुसलमान भी बनते, उनके हिंदू रह करके मुसलमानों की तारीफ करते हैं, मुसलमानों का विकास करते हैं, मुसलमानों के मसाइल सुनते हैं। और यही उनका सबसे बड़ा उनकी अदा है, यही उनकी खिदमतों का सिरा है। कि मुमरा के अवाम को, उलमा को, इदारों को, जिम्मेदारों को ये बताना पड़ेगा कि मुमरा फकत वो नहीं है कि जो रोडों पे बसता है, मुमरा वो है कि जो घरों में बैठकर शरीफ बच्चे पैदा करके आगे बढ़ाता है। और याद रखिएगा कि मैं ये जरूर कहूंगा, अभी मुल्क के वजीर आजम ने, वो आए हमारे औहाड साहब से इस सबक लें, उन्हें चाहिए कि वो सीखें। अभी झारखंड में बाकायदा इस वक्त इलेक्शन वहां भी हो रहा है, महाराष्ट्र का टाला गया, हरियाणा के साथ होना था, टाला इसलिए गया कि ताकि सांप्रदायिकता 2 महीने के अंदर महाराष्ट्र के अंदर सारे जाल बिछा सके और उसके बाद महाराष्ट्र की बिसात को उलट दिया जाए। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि बीजेपी की बिसात उलट चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, जहां जहां मैं दौरे कर रहा हूं। और मैंने इसलिए दौरा किया कि अगर मैं मौलवी होकर के इस वक्त बाहर निकल करके नहीं आया तो मैं फकत एक मदरसे के अंदर बैठे रह जाऊंगा, मेरा समाज से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। इसलिए इस वक्त समाज के निर्माण में हर वर्ग के लोगों को निकल करके बाहर आना पड़ेगा। और डॉक्टर जितेंद्र औहाड जैसे लोगों की मैं इन्हें इसकी बधाई देने भी आया हूं कि मैं गलियों में चलता हूं, मैं लोगों से मिलता हूं, मैं बड़े बड़े प्रोग्रामों में लोगों के विचारों को सुनता हूं। इस वक्त मुमरा से जितेंद्र औहाड साहब की जीत यकीनी बन चुकी है। ये अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूं। इस वक्त वोटर भी साइलेंट हैं, क्योंकि जब आज मारपीट पे लोग उतर आए हैं तो शरीफ लोग खामोश होकर के ये तय कर चुके हैं कि हमारा नेता जितेंद्र औहाड था,
जितेंद्र अवार्ड है और उस वक्त तक हमारे नेता जितेंद्र अवार्ड रहेंगे जब तक कि हमारे मुंगरा के मसाइल को वो हल करते रहेंगे। ये हम वादा करते हैं। और फिर एक बार कहना चाहता हूं कि हर पार्टी जिसका रास्ता कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जा रहा हो, वो कितना ही दूध का थोड़ा बन करके मुसलमानों की बात कर रहा हो, मगर वो रास्ता जो बीजेपी की तरफ जा रहा हो, उसी बीजेपी का वजीर आजम झारखंड की तकरीर में जानते हैं, हम दाढ़ी और टोपी वालों का नाम लिए बगैर कितना बड़ा जुमला जो आज अगर इलेक्शन कमीशन सक्रिय होता, जो आज अगर हमारे देश का हिफाजत का इदारा सक्रिय होता और आज अगर ये सब रेहन में रखे गए इदारे होते, आज मुल्क का सबसे बड़ा उहदे पर रहने वाला गिरफ्तार कर लिया जाता। नाम लिए बगैर यहां तक कहा कि इनसे बचो और इनसे बचना है। पहले इन्होंने हमारी बेटियां छीनी है और अब हमारी बेटियां छीन रहे। इस तरह के नफरतों की बात उन्होंने अपनी तकरीर में की है, जो सोशल मीडिया पे पूरी तरह से चल रही है। तो ये बता रहा है कि अगर आपने जांच करके इस असेंबली में फैसला नहीं किया, क्योंकि ये जज्बात का इलेक्शन नहीं है, ये अपनों का इलेक्शन है। आपको अपनी अपनों को इस्तेमाल करके, कैसे थे वो हमारे लोग कि जो अपने मुल्क के लिए शहादतें पेश करके मुल्क को बाकी रख ले जाते थे, क्या हम अपना कुछ वक्त दे करके अपने समाज को बाकी नहीं रख सकते? बस इसी जज्बे के तहत मैं इस वक्त चल करके आया हूं और पहुंच करके आया हूं। और आज यहाँ जो कुछ मैं बोल रहा हूं, या किसी सियासी पार्टी का नुमाइंदा बनकर के नहीं, बल्कि एक शिया मुस्लिम इस्लामिक ओरेटर की हैसियत से, एक खतीब की हैसियत से, ऑल इंडिया शिया फेडरेशन की हैसियत से और तमाम मकातिब फिक्र के उलमा के तर्जुमान की हैसियत से आज मैं इस तारीख में ऐलान करता हूं कि मैं जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ भी और आइंदा भी के साथ खड़ा हूं और इंशाअल्लाह इनकी वेडिंग हॉल 13 तारीख को हमारे शिया समुदाय के उलमा, अंजुमने और इदारे वहां पर जमा होकर के पूरी कौम, मिल्लत हमारी, पूरा मसलक हमारा जितेंद्र अवार्ड साहब को वहां ताईद का ताज पहनाएगा। इसलिए कि सोने के ताज को हम ताज नहीं समझते, हम तो ताज अख्तियार को समझते हैं। अगर आपके पास अख्तियार है तो आप ताजदार हैं। लिहाजा हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब कल भी ताजदार थे और फिर इंशाअल्लाह 23 तारीख को जब गिनती होगी तो वही अख्तियार का ताज पहन करके फिर मुमरा आएंगे और एक मरतबा फिर मुमरा किसी तरह उनको अपनी क़यादत और अपना कायद मान करके अपने साथ आपके साथ चलेगा। इसी के साथ मैं ये बातें तमाम कर रहा हूँ, ये भी बताना चाहता हूँ यहाँ बैठे हुए लोगों को, शमीम भाई को, कि जो भी स्टेज साझा करने की जरूरत पड़ी और जहां भी ऐसी जरूरत मेरी महसूस हुई, हालांकि इसमें हमारे यहाँ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की शहादत के शोक के दिन चल रहे हैं। कल से मैं वहां बिजी हो जाऊंगा। ईरानी मस्जिद जो हेरिटेज है हमारे शिया लोगों का, भिंडी बाजार में, वहां 4-5 दिनों मेरा बयान है, फिर आगे 20 दिनों तक है। उसके बावजूद भी मैं सियासत को अपने समाज और मजहब का हिस्सा समझ करके अपना ये योगदान लेके खड़ा रहूंगा और जितना भी वक्त मिल सकेगा मैं नुमरा में रहते हुए डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के साथ खड़ा रहूंगा और मेरी दायित्व साथ।